कम है संख्या में फिर भी वो एकजुट है। हम संख्या में इतने हैं फिर भी हम एकजुट नहीं हैं, विचार भी नहीं मिलते आपस में एक दूसरे का। अरे मनोव्यवस्था के खिलाफ जाना हमें, यानी हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हाथापाई नहीं करनी, हमें किसी इंसान को मारना पीटना नहीं है, लेकिन हमें मनोव्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करना। आप देख रहे हैं जय संसार यूट्यूब चैनल, आपकी अपनी आवाज। हेलो एवरीबॉडी। तो मनुवादी व्यवस्था के जो आका हजूर है ना, जो मनुवादी व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, उसके ऊपर शासन करने का, यानी उनको अपना गुलाम बना लेने का मन बना लो। मनुव्यवस्था के गुलाम मत बनो। मनुव्यवस्था कुछ, इसमें मैं मनुवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ। इसको खत्म करना है भारत से। इन मनोव्यवस्था वालों को हमें अपना गुलाम बना लेना है। ये निरे मूर्ख है, निरे धूर्त है। ये जो ड्रामा आपको सुनाई दे रहा है मेरे आवाज़ के अलावा, ये सारा, ये छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर, कच्ची उम्र के बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, औरतों को और सभी लोगों को, ये SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जिनको ये अपना गुलाम बनाए हुए हैं। ये इनको ज़्यादा नौटंकी, ज़्यादा ड्रामा और इनको बहकाना, बरगलाना, पथभ्रष्ट करना, ये मनोव्यवस्था के लोगों का काम है। मनोव्यवस्था के लोगों की हुकूमत इतनी चलती है कि SC ST के प्रबल योद्धा, प्रबल बड़े लोग, यानी जिनके पास जो अच्छी स्थिति में, बेहतर हालात में, जो गरीबी वाली हालात में नहीं है, वे भी मनोव्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं। एक से दिग्गज को मैंने देखा है कि उनमें मैंने ये पाया कि वे मनोव्यवस्था के गुलाम हैं। तो मनोव्यवस्था के जो गुलाम हैं, उस गुलामी को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है, उसको क्रॉस करना है, ख़त्म करना है। अन्यथा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां मनोवादी व्यवस्था की गुलाम। अब तुम्हें मालिक बनना है कि गुलाम बनना है, ये तुम्हारे हाथ में है। मैं तो मनोव्यवस्था की गुलामी एक्सेप्ट करूंगा नहीं, और ना मेरे ख़ानदान में कोई करे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत ही कड़वे अल्फाजों में कहा है, अपने बहुजन मूवमेंट से, अपने बहुजन लोगों से मुझे बहुत लगाव है। SC ST OBC माइनॉरिटीज़, इनके खिलाफ होने वाले जुल्मों के खिलाफ मैंने यहाँ कहा है। यहाँ मैंने SC ST OBC माइनॉरिटीज़, इन लोगों को जो जातिगत दुर्भावनाओं का शिकार, जाति धर्म के नाम पर इनको जो बर्बाद किया जा रहा है पूरे भारत में, भेदभाव की रणनीति के अंतर्गत। मनोव्यवस्था है क्या? रणनीति है ये एक खतरनाक, जिसमें वे तो महान बने हुए हैं और आपको तुच्छ, गुलाम और तिरस्कृत रखा गया है। जो समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। क्या आपके पास में आर्थिक आज़ादी है? क्या आपके पास में जी चाहे वो शिक्षा करने की आज़ादी है? वो एजुकेशन आप ले सकते हैं जिसको आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपका एक बेटा है, पायलट बनना चाहता है, या आपका एक बेटा है डॉक्टर बनना है। एक तो MBBS होता है और एक MBBS से ऊपर भी होता है। बहुत सारी डिग्रीज होती है, बहुत सारे स्केल्स होते हैं इसमें भी, मेडिकल में भी। मान लीजिए आपके बेटे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक कोई बड़ी पोस्ट हासिल करनी है बच्चे को या बच्ची को। क्या वो मनचाही एजुकेशन आप अपने बच्चे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, चाहे आप करोड़पति क्यों ना हो, फिर भी नहीं दे सकते, नहीं दे पाते। कारण क्या है इसका मूल? यही हमें समझना है, जानना है। यही गुलामी की व्यवस्था है, यही मनोव्यवस्था है। हम जो हायर अपॉर्चुनिटी मतलब हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो कर नहीं पाते। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जाति व्यवस्था, मनोव्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति। मनुस्मृति भारत में आज भी चल रही है, संविधान दिखावे को है। और जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है, वो SC ST समुदाय से यदि बिलोंग करते हैं, तो आप को मैं क्या बताऊं, आप अच्छी तरह जानते हैं, भुगतते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन उसको खुले तौर पर एक्सेप्ट करने में आपको ऑब्जेक्शन है। आपके उस ऑब्जेक्शन से मुझे ऑब्जेक्शन है कि आप बुरे को बुरा क्यों नहीं कह रहे हो। जो इस देश को बर्बाद कर रहा है वो मनोव्यवस्था बर्बाद कर रही है।
वरना SC ST के लोगों में इतना टैलेंट है। अभी सुमित चौहान की एक वीडियो आई थी, द न्यूज़ वीक समथिंग उनका चैनल है, तो उसमें SC ST के बच्चे जो है जज बनने से रह गए, एक बच्ची रह गई, एक बच्चा रह गया, वो जज बनते बनते रह गए। एक का आधा नंबर कम कर दिया, एक का 1.5 नंबर कम कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा धांधली करते हैं वो। यदि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसका पूरा रिजल्ट उसको नहीं मिलता, ये वास्तविकता है। वो आपके बच्चे से इंटेलिजेंट होने का बदला लेते, ये मनोव्यवस्था है। मेरे बहुत सारे काम विभिन्न प्रकार की त्रासदियों, जातिवादी संबंधित त्रासदियों और कई प्रकार की पीड़ाओं के दौर से मैं गुजर रहा हूँ। इस प्रकार से मेरे बहुत सारे वक्तव्य वाली वीडियोस, लॉन्ग ड्यूरेशंस वाली पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हमें ये मन बना लेना है कि हमें मनोव्यवस्था को भारत से रद्द करना है। ये आपका, मेरा, सबका काम है। यदि मनोव्यवस्था को हम भारत से रद्द नहीं कर सकेंगे तो फिर भविष्य अच्छा नहीं है। किसका? एक व्यक्ति का नहीं, सभी का। वो बेहद कमज़ोर हैं, वो बेहद डरपोक हैं, वो छल, बल, धोखा, जालसाजी, षड्यंत्र, ये मनोव्यवस्था के हथियार हैं। इसको समझ लो अच्छी तरीके से। भीड़ वो कम है संख्या में, फिर भी वो एकजुट है। हम संख्या में इतने हैं, फिर भी हम एकजुट नहीं हैं। विचार भी नहीं मिलते आपस में एक दूसरे का। अरे मनोव्यवस्था के खिलाफ जाना हमें, यानी हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हाथापाई नहीं करनी, हमें किसी इंसान को मारना पीटना नहीं है, लेकिन हमें मनोव्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करना, हमने उसके खिलाफ चलना है। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा पीटा, लेकिन मैं मनोव्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। जब इसका ज्ञान था तब भी और नहीं है जब भी। एक ब्राह्मण के घर का मैंने 89 में 1990 या 1989 में, मैं 9th क्लास में था, उस समय मैंने एक ब्राह्मण के घर का, खुद मैं भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करता। उस समय मुझे संविधान का और बाबा साहेब का, कानून का ये ज्ञान नहीं था उस समय। तो उस समय खुद ही एक बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मैंने ब्राह्मण के घर का प्रसाद इसलिए ठुकरा दिया था। और उसके घर का ये कोई 10 दिन गीता पाठ चला, और वो क्योंकि वो हमसे द्वेष रखता था, कोई ना कोई दुस्साहस वो हमेशा करता रहता था। तो उसका पूरा परिवार ही काफ़ी घटिया किस्म का था। वह आज भी है पड़ोस में, और उसकी कोई ना कोई हरकत पल प्रतिपल चलती रहती थी। लेकिन मैंने उसके घर का प्रसाद ठुकरा दिया था, और मेरे पिता ने मुझे ये कहा था, यदि तू ये प्रसाद नहीं खाएगा तो तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा घर छोड़ लूँगा, लेकिन दुश्मन के घर का प्रसाद नहीं खाऊंगा। मतलब जो विरोधी तत्व है, दुश्मन मीन्स विरोधी तत्व, जो हमारी इंसल्ट करता है, हमें अपने से तुच्छ समझता है, उसको मैं क्या समझूं? होगा वो कुछ भी अपने लिए, हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं। और हमें क्यों माने उसको? तो मैंने ये बताया, ये मनोव्यवस्था का विरोध हो गया, और ये ब्राह्मणों को चुभ गई बात। तो उन्होंने मुझे उसी समय से काउंट कर लिया था, लेकिन इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी कई यहाँ ड्रामे करते फिरते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उनको पता है उनका वेटेज लूज़ है, ख़त्म है। उनका वेटेज मेरे आगे तो कुछ भी नहीं है। मेरा वेटेज है संवैधानिक स्तर पर है, और भी बहुत सारे स्तर पर मेरा वेटेज है। ज्ञान में, गुण में, कर्म में, बहुत सारी चीज़ों में उनसे आगे हूँ। जबकि हमारी प्रक्रियाएं नील कर दी जाती हैं, हमारा किया धरा बेकार कर दिया जाता है। हम जो भी करते हैं उस कार्य को क्षति पहुंचाने की, उस कार्य की गतिविधियों को क्षति पहुंचाने की मनोवादी व्यवस्था की पूरी पुरजोर कोशिश रहती है। बावजूद इसके वो मुझे परास्त करने में असमर्थ रहे हैं अब तक, और रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में संविधान है। संविधान ही भारत की ताकत है, और मनुस्मृति, मनोव्यवस्था बिल्कुल क्षीण, भिन्न, नील, खारिज समझो इसे। नहीं है तो इसे बना दो। चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें संविधान के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। वर्बली नहीं, मौखिक तौर पे नहीं। एक उनका जो सिस्टम है वो टूट जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। क्रॉस करना है हमें उसको, हमें रुकना नहीं है। मनोव्यवस्था इतनी प्रबल है, इतनी तेज़ है कि मनोव्यवस्था अपनी स्त्रियों का भी, उनके घर की जो बहन बेटियां, उनको भी वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। तो इतिहास बहुत है और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन ये कभी रुकेंगी नहीं कहने से। लेकिन कोई नहीं, मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बातें मैं यहाँ कह चुका हूँ। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है,
मनुवादी व्यवस्था को कमज़ोर बनाने में जो मूल निवासी किरदार निभा सकते हैं वो कोई और नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धस्य।